के शर्मा जी, अब आपके विधायक भी नसीहत देने लगे हैं कि रमजान का समय यह होना चाहिए, अपने घरों से नहीं निकलो। संभल में तो मस्जिद को बकायदा ढका जाना शुरू किया जा चुका है। तो ये राजनीतिक लड़ाई इस तरह की बदजुबानी पर इस तरह के रंग लेकर क्यों आई है? होली का क्या मकसद है? दुश्मन को भी गले मिलाना। और यहां पर ऐसा लग रहा है नेताओं की ओर से आपस में ही कंपटीशन चल रहा है कि कौन नफरती जुबान में किस पर भारी पड़ जाता है। के शर्मा जी, और बीजेपी के नेता भी उसमें कम नहीं है। नहीं चित्रा जी, आपने कहा कि नसीहत दे रहे हैं और ये कर रहे हैं, और अभी आपने जो कर्नल जी का बयान चलाया उसमें तो वो हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य है कि आप अभी अपने सामने उसको चला रही हैं। मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि समस्या ये नहीं है। होली खेलना, रमजान में नमाज अपना अदा करना, ये सबका अपनी अपनी आस्था है, अपना अपना धर्म है, सब लोग अच्छे से करें, इसमें तो कहीं कोई आपत्ति नहीं। और यदि कोई विनती आपने किया तो इसी तरह से जिस दिन ये बातें कहाँ से शुरू हुई, एक अच्छी डिबेट आपके साथ मैंने आज से शुक्रवार को किया इसी चैनल पे आपके यहाँ ही, जब अनुज चौधरी का बयान आया, उस बयान को किस तरह से समाजवादी पार्टी और विपक्षी पार्टियों ने इस तरह से उसको फैलाया कि वो धमकी दे रहे हैं। उनकी उस दिन आपके यहाँ ही डिबेट में मैं सुन रहा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, लोग बॉडी लैंग्वेज से ना जो है जज कर रहे हैं कि भाषा क्या होगी। मैंने कहा कि खुल के कि आप उनका वीडियो चला दीजिए, कहाँ धमकी है। अरे उन्होंने दोनों पक्षों से कहा, शांति कमेटी की मीटिंग बुलाई, दोनों पक्षों को बुलाया, दोनों से कहा कि भैया आज जिसको रंग खेलना है खेले, जिसको नहीं खेलना है न खेले। उन्होंने, मैं फिर से सुना देता हूं उस बयान को जहां से शुरुआत हुई है विवाद, नहीं, वो हम लोग कई बार जहां पर ये उन्होंने कहा कि शर्मा जी, अगर होली हम धूमधाम से मनाएंगे, नहीं उनका बयान कई बार मेरा ये सवाल है कि क्या हम अपने आपके जो हिंदू समुदाय है जो होली मनाता है, क्या उससे गुजारिश नहीं कर सकते कि जो लोग नहीं मनाना चाहते होली, उनके ऊपर रंग नहीं डालो, ये कह देना कि भैया आप घर से मत निकलिए? क्या ये जायज है? सवाल बड़ा ये है ना कि घर से नहीं निकलो। ये बीजेपी के नेता तय कब से करने लगे, या ये अनुज चौधरी कब से तय करने लगे कि घर से मत निकलो? ये हम तय करेंगे ना कि हमें आज घर से निकलना है या नहीं निकलना है। शर्मा जी, नहीं, मुझे तो चित्रा जी आश्चर्य है आपकी बातों पर। अनुज चौधरी ने क्या बोला है? आप कह रहे हैं अनुज चौधरी कहां से तय करने लगे? उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई हिंदू समाज का आदमी रंग से बच रहा है तो उस पर भी न डालें। मुस्लिम समाज से तो कही रहा है, उन्होंने क्या अपने उसमें कहा, मुस्लिम समाज में किसी को लगता है कि होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो वो उस दिन ना निकले। हिंदू समाज से भी कह रहा है, हिंदुओं से भी, कि हिंदू भी यदि कोई खेल रंग न डलवाना चाहे तो उसके ऊपर भी न डालें। और क्या बोलेगा वो? मुझे तो समझ नहीं आता कि किस तरह से बात को जो है अन्य दल जो के लोग जो है इसको बतंगड़ बना के वास्तव में राजनीतिक रोटी वो सेक रहे हैं। ठीक है, मैं जवाब हम भी तो ये कह रहे हैं कि भैया आप जो है आप सब लोग अपने अपने धर्म से बनाइए, अपने अपने लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, एक बात और समझने की जरूरत है चित्रा जी। इस देश में आपके रंग बेचने से आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होता, लेकिन रंग लग जाए तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आप रंग बेचकर अपना पेट चलाएं, धर्म भ्रष्ट नहीं होता भैया आपका। लेकिन यदि एक बूंद आपके ऊपर रंग लग जाए तो साहब आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसी को तो समझाना है ना के शर्मा जी, इसी सोच पर तो प्रहार करना है। लेकिन प्रहार के लिए हमें अपनी जुबान किस तरीके से देखिए, जुबान जब चलती है वो दुधारी होती है। अगर तीखी चलने लगे तो आप जो बात कहेंगे वो उल्टी पड़ जाएगी, या लगेगा कि धमकी भरा अंदाज सामने वाला अपना रहा है। और अगर हम ये समझाएंगे मुस्लिम भाइयों को कि भाई देखिए, अगर आपके ऊपर कोई रंग डाल भी दे तो वो अपने त्योहार में खुशी के मौके पर आपको शामिल करना चाह रहा है, आप शामिल हो जाइए, क्या दिक्कत है? जुबान दुधारी तलवार होती है, किस तरह से वो चलती है सामने वाले के लिए, ये बड़ा सवाल है। चलिए मैं आपके पास आऊंगी, राजकुमार भाटी जी भी बहुत जुड़े हुए हैं उनके साथ। जुबान चित्रा ये एक लाइन कहता हूँ, एक लाइन के बाद आप बोलिए। मैं कहता हूँ कि जैसे जुबान आप कह रही है ना दोधारी होती है, उसीलिए किसी भी बात के दो पक्ष होते हैं। समझ ये है कि आप उसको किस पक्ष से समझना चाहते हैं। आप उसे धमकी समझना चाहते हैं, किसी भी शब्द की कोई भी बात है उसको आप धमकी के रूप में ले रहे हैं या सलाह के रूप में ले रहे हैं या अपील के रूप में ले रहे हैं। धमकी क्या होती है मैं वो बताना चाहता हूं। सपा के प्रोफेसर राम गोपाल यादव जब कहते हैं कि ऐसे आदमी को होगा, हमारी सरकार आएगी तो हम जेल में डाल देंगे, ये धमकी होती है।
ये होती है धमकी, ये डाल देंगे। ये देश ये ऐसे सरकार चलाते हैं जिसमें ये अधिकारियों को धमकी देते हैं कि ऐसी जबान में हम आपको जो है जेल पे डाल दें। ठीक है राजकुमार भाटी जी, आएगी। उनकी बातों पर जवाब दीजिए और पुलिस प्रशासन अपने हिसाब से ये तय करता है कि किसको कैसे समझाना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।